जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 13वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। ये अष्टपदी 2 शब्दों पर केंद्रित है। एक है संत, दूसरा है निंदा। संत उसे कहते हैं जिसने मन को सत्य से जोड़ लिया है, जो शांत आत्मा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वे संत है। यदि और अच्छे से समझना है कि संत कैसा होता है, तो गुरु साहिब जी की कृपा से इस पद को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें गुरु साहिब जी ने साध की महिमा को बड़े ही विस्तार से समझाया है। और वही संत के गुण है। और संत कोई भी हो सकता है, औरत भी, मर्द भी, घर पर रहने वाला भी, धार्मिक स्थान पर रहने वाला भी। संगत जी, संत कपड़ों से नहीं बल्कि गुणों से पहचाना जाता है। तो इस अष्टपदी को पढ़ने के लिए पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक। संत सर जो जन परे, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो जन संतों की शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है, और जो संतों की निंदा करता है, वे बार बार अवतार लेता है, भाव जन्म लेता है। संगत जी, आज के समय में संत कौन है और असंत कौन है, इसे जान पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम किसकी शरण में जाएं, ये सब हम कैसे जानें? पर ये सवाल एक सिख के लिए कोई मुश्किल नहीं। वे बिना किसी देरी के बता सकता है कि उसका संत कौन है। एक सिख हमेशा यही कहेगा कि मेरा संत मेरा गुरु है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये ही मेरा संत है। और इनके अंदर जितने भी साधु महात्माओं की वाणी दर्ज है, वे सब भी संत है, और मैं उनकी शरण में ही रहता हूँ। सिख के लिए जवाब देना आसान है, पर जब और लोगों को देखते हैं तो उनके लिए इस बात का जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर असल संत की पहचान करनी है, तो पहले आप अपने मन को थोड़ा सा जगाएं, उसे कुर्बानी द्वारा ज्ञान से भरें। वे ज्ञान आपको विवेक बुद्धि देगा, जो आपको बताएगा कि कौन सा इंसान संत है और कौन सा असंत। जैसे कोई यदि लालच से भरा है, तो वह संत नहीं हो सकता। कोई यदि खास जाति या वर्णन से जुड़ा है और दूसरों के बारे में वे गलत बोलता है, तो वह संत नहीं, क्योंकि संत के लिए सब बराबर है। कोई यदि ऐसा कहता है कि कोई ऐसे मंत्र दो जिससे तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे, तो वे संत नहीं, क्योंकि संत जानता है कि दुख सुख आना ही है, ये नियम है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके वे विवेक मन लेता है, जिसे मन जान पाता है कि क्या कोई सही संत है भी या नहीं। इसकी सही पहचान तब होगी जब हम खुद को थोड़ा सा जागृत करेंगे। अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि संत की निंदा करने से निंदक की उम्र कम हो जाती है, भाव उम्र व्यर्थ जाती है। संगत जी, निंदा करने से वक्त की बर्बादी ही होती है, और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि संत की निंदा करने से, संत पर दोष लगाने से वे जमों से बच नहीं पाता, भाव वह भिखारी जीवन वाला हो जाता है। संगत जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि संत की कोई निंदा करे या तारीफ करे, इससे संत को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पड़ता है तो वे संत नहीं हो सकता। संत तो इन सबके ऊपर होता है, और जो निंदा करता है, गुरु साहिब जी उसकी चिंता करते हैं कि ए भाई, तू तो निंदा कर करके अपने समय और उम्र को बर्बाद करता ही जा रहा है। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मही पाए।
संत की निंदा करने से भाव वे इंसान जो सत्य की राह पर चल रहा है उस पर कोई दोष लगाने से, उसकी निंदा करने से संत को तो कुछ नहीं होता, पर दोष लगाने वाले के सभी सुख नाश हो जाते हैं। वे निंदा करके खुद को ही नरक में भाव दुखों में ले जाता है। वे भारी अग्नि में जलता है। वे इस आग में अपने बाकी गुणों को बिकवा लेता है। तो संगत जी, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना है। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन। जो धर्म की राह पर चल रहा है उसकी निंदा करने पर, उस पर दोष लगाने से अपनी ही बुद्धि मलिन होती है और संत की निंदा से मन अपनी ही शोभा खुद गवा लेता है, अपनी ही शोभा समाप्त कर लेता है। संगत जी, आपने कभी देखा होगा कि जिससे हम बहुत महान मानते हैं, जब वो किसी की निंदा करनी शुरू करता है तो ये बात सत्य है उस पर तो वे बात नहीं करता, पर जो बात सत्य नहीं है उसको पेश ज़रूर कर देता है तो वह अपना किरदार खुद ही गवा लेता है। उसकी निंदा लोगों को समझा देती है कि उसके मन में कोई प्रेम नहीं, कोई भाईचारा नहीं, केवल दिखावा है, भेदभाव है। संत के हते कऊ रखे न कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। हम सब कहते हैं कि और कोई मारे तो मारे, पर परमात्मा कभी न मारे, क्योंकि जब वह सज़ा देता है तो बचाने वाला कोई नहीं होता। संगत जी, संत, गुरु साहिबान या परमात्मा किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को बुरे शब्द नहीं बोलते। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ए मन, जो किसी को कुछ नहीं कहते, सोच के देख, यदि उनके मुख से किसी के लिए फटकार निकले या श्राप निकले तो उसकी फिर कौन मदद करेगा? कोई भी नहीं, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और संत की निंदा करने वाले का अपना ही हृदय स्थान भ्रष्ट हो जाता है, मैला हो जाता है। और यदि संत कृपा करे तो संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। और यदि संत कृपा कर दे, मेहर कर दे, तो ए नानक, संत की संगत से, गुरु की संगत से निंदक का पार उतारा हो जाता है। वे निंदक भी पापों के समुंदर से पार चला जाता है। इसलिए गुरु की शरण में ए मेरे मन, तू जा, वहीं जाकर तेरा निंदक वाला स्वभाव बदल पाएगा। संगत जी, निंदा हमारे समय, सेहत और जीवन बर्बाद करते हैं, पर जब गुरु साहिब जी की शरण में रहें तो हमारा समय सही जगह पर लगता है। जब गुरबानी विचार अंदर जाए तो सेहत भी ठीक रहती है, मन भी ठीक रहता है और जीवन मनोरथ भी ठीक हो जाता है। संगत जी, यहीं पर 13वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।